ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि मन्नत यहाँ से इसलिए गई है क्योंकि उसको तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान करना था। दादी मिली क्या या मन्नत को पता चल गया है कि आप घर में नहीं हो? ये मन्नत ना बहुत ही शातिर है, लेकिन आज उसके कुछ करने से पहले मैं बुढ़िया तक पहुंच जाऊंगी। तेरे सर अपने कमरे में भी नहीं है, कहाँ गए? जी मन्नत जी। तेरे सर अब कहाँ पर है? मन्नत जी वो बेटा बचा ले मुझे, उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बट मन्नत जी मैं आपको कैसे बताता, वहाँ पे इतने सारे लोग थे, आप अपनी चूड़े की रस्म के अंदर बिजी थे, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था और अच्छा भी नहीं लगता ना आपको डिस्टर्ब करना। बट आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं पुलिस फोर्स बुला लूंगा। आप प्लीज मुझे फोन करके बताइएगा जो भी होता है। ओके ओके। क्या वो धैर्य से बात करी थी? हाँ वो थे नहीं ना, तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं कहाँ पर है। हाँ विशाखा जी कहाँ है? हाँ नहीं, घर पे नहीं है। तेरे सर दादी जी के पास जा रहे हैं और विशाखा जी भी गायब है। वो क्या रहा है? क्या क्या सोच रही? आई नो उनके साथ बाद में फोटो लेंगे पक्का लेंगे, चलो ना। अब शालिनी को बुला लाती हूँ, वो भी तो परिवार का हिस्सा है। ओह हाँ, आप चलो। मैं हाँ ऑफ कोर्स, जल्दी आना। हाँ कुछ तो गड़बड़ है। दादी जी कहाँ हैं? ये बात किसी को पता चल नहीं सकती। और विशाखा जी इस तरह अचानक गायब होना, ये लोग जरूर कोई खेल खेल रहे हैं। पनीर देखना कच्चा ना रह जाए, ठीक है? और आप नमक देखना कम नहीं रहना चाहिए। ओके। शालिनी पता करो ना दादी ठीक है कि नहीं, प्लीज। हाँ दीदी। आदि दादी ठीक है ना? कहाँ पर है दादी? दादी ठीक है, एक काम करो आप उनसे ही बात कर लो। हाँ दादी तो दीदी। हेलो दादी, आप कैसे हो? ठीक हो ना आप? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी चिक्कू ने पोहा बनाया, नाश्ता ही करने जा रहे थे। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी रख दूं थोड़ा? नहीं दादी जी, आप खा लीजिए, मैं यहीं पर खा लूंगी। आप बस अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? हेलो आदि, दादी का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ दीदी। चलो बाय। दादी ठीक है, पोहा खा रहे हैं। मतलब शालिनी ये मलिका और विशाखा जी की चाल थी। वो देहरे सर के जरिए दादी की लोकेशन तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे बताना होगा ना, मुझे देहरे सर को आगाह करना होगा। ये कॉल क्यों नहीं लग रहा? मन्नत से क्या हुआ? तो तुम्हारी बहू को क्या हुआ? ऐसे भाग के कहाँ चली गई, और वो भी अपनी चूड़ा की रस्म के बीच में से? ओह नो, कहीं मन्नत को कुछ पता तो नहीं चल गया? आपको पता है क्या हुआ? नहीं बस अचानक भाग के चली गई। इतनी घबराई हुई क्यों थी? मॉम आपको पता है कहाँ गई है? पता नहीं पुत्र, कहीं विशाखा ने फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? जफर। जी सर। मेरा फोन और गाड़ी की चाबी, फोन सोफे पर रखा हो, जल्दी हो, मैं उनके पीछे। मॉम नहीं, मन्नत को विशाखा और धैर्य के बारे में कुछ पता चला है। हमें अभी विक्रांत को उसके पीछे जाने से रोकना होगा। मेरा मतलब है कि कोई जरूरत नहीं है, अब उससे कोई काम होगा ना, अब नहीं तो तेनू बता के जाती।
भाभी लेकिन वो जिस तरह गई है, हो सकता है उसको मदद की जरूरत हो, तुम देख लो यार। राइट। अरे उसे मदद की जरूरत होती तो वो खुद से बोलती ना। नीतू, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मन्नत ने विक्रांत के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो और किसी को बताया नहीं हो। ये भी तो हो सकता है ना आंटी? हाँ। हे पापा जी, मन्नत का साथ देना, जो भी हुआ हो वो बात को संभाल ले बस। विशाखा जी के झूठ के खिलाफ बस एक दादी जी ही हमारी ढाल है, इकलौता सबूत है वो। अगर विशाखा जी उन तक पहुंच गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, विशाखा जी को यहाँ नहीं रुकने देना चाहिए था मुझे। काका प्लीज जल्दी करो ना, अर्जेंट है। जी मैम। ये धैर्य ऐसे गाड़ी छोड़कर कहाँ जा रहा है? मलिका और विशाखा जी ने ये सब किया कैसे? काका नहीं नहीं रुको, देखो लेफ्ट लेना, लेफ्ट। मुझे वहां से शॉर्टकट पता है। जी हाँ। मन्नत जी आप यहाँ क्या? मन्नत जी आप किस? आप? दादी बिल्कुल ठीक है, विशाखा जी यही है, वो हमें देख सकती हैं। प्लीज रिएक्ट मत कीजिएगा। दादी बिल्कुल ठीक है, शालिनी ने कंफर्म किया। ओके, ये सारी प्लानिंग विशाखा जी और मलिका की थी। ताकि आप दादी की लोकेशन तक पहुंचे और वो आपका पीछा करके लोकेशन पता लगा ले। प्लीज रिएक्ट मत कीजिएगा। ये देखो, मन्नत यहाँ भी पहुंच गई। कसम खा रखी है इसने हमारा प्लान बर्बाद करने की। ओह क्रैप, ये प्लान भी बर्बाद कर दिया मन्नत ने। इट्स ओके, थोड़ी मुश्किलें तो तेरी मैं भी बढ़ाऊंगी।
शायद नहीं है, अब चली गई। माँ अब तक नहीं बदली। Are you sure के वही थी? हाँ। I'm sorry मन्नत जी, शायद मेरी गलती, मुझे माँ को उस दिन ले जाना चाहिए था यहाँ से। ये वक्त नहीं है सारी बातें करने का, चलिए हमें घर चलना होगा। विक्रांत सर सोच रहे होंगे कि मैं पता नहीं कहाँ चली गई, मैं क्या बोलूंगी उनसे। अब पूरा सेरेमनी छूट गया है। मैं कह दूंगी कि मैंने उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया था, किसी और की वजह से खराब हो गया है ना। हाँ ये ठीक रहेगा, पैसे दे देती हूँ। हाँ चलिए सर। विक्रांत, सब फोटो सेशन के लिए आ चुके हैं एक्सेप्ट मन्नत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ में इस चूड़े सेरेमनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि उसे बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। आई गेट इट, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होगा इसीलिए वो हड़बड़ी में गई है, पर एटलीस्ट तुम्हें तो इन्फॉर्म कर सकती थी ना। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि मन्नत यहाँ से इसलिए गई है क्योंकि उसको तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान करना था। ये बात मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए कह रही हूँ बस कर मलिका।